Hello everyone, my name is Bhanu Guleria और in this video we are going to discuss the tribes of हिमाचल प्रदेश. Tribes of हिमाचल प्रदेश की बात करेंगे इस वीडियो में. When we hear the word tribes of हिमाचल प्रदेश, the first thing that comes into our mind is that what is the tribe culture, where they reside, okay, or what type of dresses, what type of marriage custom they perform. ठीक है, तो इन दिस वीडियो वी आर डिस्कसिंग ऑल दोज थिंग्स कि किस तरह सा इनका कल्चर है, क्या इनका मैरिज सिस्टम रहता है, क्या ड्रेसेस हैं और कौन कौन से एरिया हैं जो इसमें ये ट्राइबल पीपल रहते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस, 4.02% ऑफ पॉपुलेशंस आर ट्राइबल पॉपुलेशन इन हिमाचल प्रदेश. जो 4% लोग पॉपुलेशन में हैं वो है हमारे ट्राइबल पीपल. और एरिया कितना कवर करता है, जो शेड्यूल एरिया या शेड्यूल ट्राइब का जो एरिया है वो है हमारा आउट ऑफ 55673 स्क्वायर किलोमीटर. हिमाचल प्रदेश का 55673 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में से 23,655 स्क्वायर किलोमीटर एरिया हमारा ट्राइबल एरिया के अंडर आता है. अब कौन कौन से इंपॉर्टेंट जो रीजन है इसमें आ जाता है आपका किन्नौर, लाहौल स्पीति, किन्नौर, लाहौल स्पीति एंड मेनली पांगी रीजन ऑफ चंबा, जिसमें जो हमारी ट्राइबल पीपल हैं वो मेनली रहते हैं. अब जब ट्राइब्स की बात करते हैं तो ट्राइब्स को हम मेनली दो पार्ट्स में हम पढ़ेंगे, एंशिएंट ट्राइब्स एंड मॉडर्न ट्राइब्स. एंशिएंट ट्राइब्स मॉडर्न ट्राइब्स. एंशिएंट ट्राइब्स में जैसे प्री वैदिक पीरियड की क्या ट्राइब है, इंडस वैली सिविलाइजेशन से किस ट्राइब के लिंक रहे हैं, किस तरह से ये अपने जो लाइफस्टाइल है वो जीते थे, या क्या क्या इनके मेन फीचर हैं वो कवर करेंगे. और मॉडर्न ट्राइब्स में जो आजकल या कुछ समय पहले जो ट्राइब्स रही हैं उनका क्या कल्चर है, क्या ड्रेसेस, इंपॉर्टेंट ड्रेसेस है जो कैरी ऑन कर रहे हैं, या मैरिज सिस्टम है जो डिस्टिंक्ट है हमारे नॉर्मल जो मैरिज सिस्टम है, या क्या क्या ड्रिंक्स हैं, बिवरेजेस हैं, ये सारे हम मॉडर्न ट्राइब्स में कवर करेंगे. तो एंशिएंट ट्राइब की अगर बात करें तो सबसे पहले जो हमारे हिमाचल प्रदेश में लोग रहते थे उनका इसमें जिक्र है दस्यूज या दसाज इन्हें कहते हैं. दे आर द अर्लीस्ट इनहेबिटेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश या हिमालयन रीजन. हिमालयन रीजन में जो सबसे पहले लोग रहते थे वो दस्यूज थे. ये दिस इज द काइंड ऑफ ए ट्राइब. ओके, अब इनकी क्या खास बात है, किस रीजन में रहते हैं, तो अगर हम इसमें थोड़ा सा आपको जियोग्राफी की नॉलेज होनी जरूरी है. तो हिमाचल प्रदेश इज मेनली डिवाइडेड इनटू 3 जोन्स, दैट इज शिवालिक जोन फ्रॉम द geographical perspective. शिवालिक जोन और also known as outermost हिमालय. इसकी अगर शिवालिक जोन की बात करें तो 350 मीटर टू 1500 मीटर मीन सी लेवल से जो हाइट है 350 टू 1500 मीटर तक जो जियोग्राफिकल एरिया है वो हमारा आता है शिवालिक रीजन में. और दूसरा हमारा जो आता है इनर हिमालय, फिफ्टीन 1500 मीटर टू 4500 मीटर. और थर्ड रीजन इज ग्रेटर हिमालय.
अबव द 45 मीटर। जियोग्राफिकल पर्सपेक्टिव से हिमाचल प्रदेश को 3 जोन्स में डिवाइड किया गया है। अब दस्युस की क्या, दस्युस कहाँ रिसाइड करते थे? दे आर रिसाइडेड इन द शिवालिक रीजन। अब शिवालिक रीजन आप पूछेंगे कि कहाँ कहाँ है, तो शिवालिक रीजन में जिस तरह से हमारी डिस्ट्रिक्ट है, हमीरपुर है, उन्ना है, ठीक है, लोअर पार्ट ऑफ सोलन है, तो ये सारे आते हैं शिवालिक रीजन में। तो शिवालिक रीजन में जो अर्लीस्ट ट्राइब रिसाइड करी है वो है हमारे दस्युस ट्राइब। और बात की जो मॉडर्न ट्राइब्स की बात करेंगे तो वो मेनली रिसाइड करते हैं कहाँ पे? ग्रेटर हिमालयन रीजन में। अब दस्यूज की बात करें तो इनके एक इंपॉर्टेंट चीफ आपको याद रखना है एग्जाम पर्सपेक्टिव से, ठीक है, सहना और पिपरू, ये चीफ थे। एग्जाम में आपसे पूछ सकते हैं कि सहना और पिपरू ये दो चीफ हैं, किस ट्राइब से बिलोंग करते हैं? तो आंसर क्या होगा आपका? आंसर रहेगा आपका दस्यू ट्राइब से। जो नेक्स्ट ट्राइब अब हम डिस्कस करेंगे वो है हमारी किन्नर। अच्छा, एक और बात पे ध्यान दीजिएगा कि जो कुछ ट्राइब हैं उसमें हम बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन या बहुत ज़्यादा डिस्कशन करेंगे, क्यों? क्योंकि इनकी इंपॉर्टेंस एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से। और कुछ जो ट्राइब्स हैं उनकी हम थोड़ी सी इंट्रो ही डिस्कस करेंगे, क्योंकि उनकी इतनी एग्जामिनेशन या कम्पिटिटिव एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इतनी रेलेवेंस नहीं रहती है। तो किन्नर किन्नर ट्राइब, अगर आप वर्ड सोच पा रहे हैं या देख पा रहे हैं, तो किन्नर किन्नौर से लिंक होता है, लेकिन इसका जो वर्डली मीनिंग है ये मेनली 2 वर्ड से मिला हुआ है, किम प्लस नर। किम किम मतलब किस तरह के, नर नर तो आप जानते हैं कि पीपल। व्हाट टाइप ऑफ स्ट्रेंज पीपल आर दे। किम नर का जो वर्डली मीनिंग है, किम प्लस नर, व्हाट टाइप ऑफ स्ट्रेंज पीपल आर दे, ये इनका डिस्टिंक्टिव जो ट्रेड्स हैं या बॉडली स्ट्रक्चर है या कल्चर है, इसकी बेस पे इनका नाम रखा गया है किम नर। अब इनका जिक्र कहाँ पे होता है? तो हमारी जो एंशियंट पुराना है, भगवत पुराना, भगवत पुराना में जिक्र किया गया है किन्नर पीपल का या किन्नर ट्राइब का। अब उसमें क्या कहा गया है इनके बारे में? इनके बारे में कहा गया है कि किन्नर पीपल आर अश्वामुखी। किन्नर पीपल आर अश्वामुखी। अगर आप ध्यान दे पा रहे हैं, इस अश्वा का मतलब है हॉर्स। भगवत पुराण में कहा गया है कि किन्नर जो पीपल हैं वो हाफ आदमी हैं और हाफ हॉर्स हैं। ये किस ट्राइब के लोगों के बारे में कहा गया है? किन्नर की पीपल के बारे में कहा गया है। किस पुराण में कहा गया है? सवाल बनेगा आपका अलाइड में, एनटी में या एचएस में, तो आपका आंसर रहेगा भगवत पुराण में किन्नर पीपल को कहा गया है अश्वामुखी, ठीक है। और अब किन्नर पीपल की ओरिजिन की बात करें कि इनका ओरिजिन कहाँ से रहा है, ओरिजिन के बारे में कहते हैं कि दे ओरिजिनेटेड फ्रॉम द शैडो ऑफ लॉर्ड ब्रह्मा। शैडो ऑफ भगवान ब्रह्म की जो परछाई से लोग पैदा हुए, उन्हें हम किन्नर ट्राइब में एसिमिलेट करते हैं। तो ओरिजिन के बारे में पढ़ लिया हमने, इसमें पुराण के बारे में पढ़ लिया, और इनके अब एंसेस्टर के बारे में बात करते हैं। तो किन्नर पीपल
को कहा जाता है कि ये लॉर्ड कृष्णा के पुत्र प्रद्युम्न के डिसेंडेंट हैं। किसके? जो भगवान कृष्णा है उनके बेटे कौन हुए? प्रद्युम्न। इस शब्द पे ध्यान दीजिएगा, इस बार के एचएस के प्रीलिम्स में भी कहा गया, पूछा गया क्वेश्चन था कि प्रद्युम्न, लॉर्ड प्रद्युम्न के जो आगे वंशज हैं वो किस ट्राइब से बिलोंग करते हैं? तो किन्नर ट्राइब से बिलोंग करते हैं। और एक और बात आपने ध्यान रखनी है, इसी क्रम में अगर बात करें तो इनके 131st जो डिसेंडेंट्स हुए वो हुए आपके राजा वीर राजा वीरभद्र। जो राजा वीरभद्र है वो भी लॉर्ड प्रद्युम्न के ही वंशज माने जाते हैं। और अगर सवाल पूछेगी कौन से वंशज हैं तो आंसर रहेगा 131st डिसेंडेंट। ओके, हमने फिर से रिवाइज करा देता हूँ। किन्नर ट्राइब है, किन्नर का मतलब है किम प्लस नारा। किम प्लस नारा का मतलब है कि व्हाट काइंड ऑफ स्ट्रेंज पीपल आर दे, किस तरह के अलग पीपल हैं। तो भगवत पुराना में इनका जिक्र किया गया है। भगवत पुराना में इनको कहा गया है अश्वमुखी। अश्वमुखी से अगर बात करें तो जो हॉर्स के मुख है, हॉर्स के समान जिनका मुख है। ओके, और अगर बात करें किसके डिसेंडेंट हैं तो लॉर्ड कृष्णा के पुत्र लॉर्ड प्रद्युम्न के डिसेंडेंट्स माने जाते हैं। 131st हमारे डिसेंडेंट है राजा वीरभद्र। और एक और बुक के बारे में, एक और स्कॉलर ने इनके बारे में लिखा है, वो है कालिदास। कालिदास जो स्कॉलर रहे हैं उन्होंने भी इनका जिक्र करा है। अब कौन सी बुक में जिक्र करा है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा तो कुमार संभव बुक है कालिदास की, उनमें मेंशन है किन्नर उसका। अगर एक और क्वेश्चन इस तरह से भी आया था कि क्या ऋग्वेदा में इनका मेंशन है? क्या ऋग्वेदा में किन्नर ट्राइब का मेंशन है? तो आंसर इज नो, देयर इज नो मेंशन ऑफ नो मेंशन ऑफ किन्नर ट्राइब इन ऋग्वेदा। ओके, ये सारी चीजें हमने किन्नर ट्राइब के बारे में पढ़ ली। पहली ट्राइब हमने दस्यू ट्राइब पढ़ ली। अब तीसरी जो ट्राइब है वो पढ़ेंगे हम किरातास। कौन सी एंशिएंट ट्राइब पढ़ेंगे? अब किरातास ट्राइब में मेनली क्या हम पढ़ेंगे? अगर किरातास ट्राइब की बात करें तो इसमें दो चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती है, वो है बैटल्स। दो बैटल्स इंपॉर्टेंस है इसमें जो किरातान ने लड़ी थी, या किरात ने लड़ी थी। एक लड़ी थी इन्होंने अर्जुन के अगेंस्ट, अर्जुन, महाभारत के अर्जुन के अगेंस्ट इन्होंने बैटल लड़ी थी। ओके, और सेकंड जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है वो है आपकी किंग शांभर वर्सेस किंग दिवोदास। जो किराता थे वो लोकली ट्राइब थी आपकी हिमाचल की, लेकिन जो दिवोदास थे वो सेंट्रल एशिया से आए थे। ये कौन थे? आर्यंस। हमने पढ़ा है कि आर्यन सेंट्रल एशिया से माइग्रेट होके कहाँ पे आए? हमारे हिमालयन रीजन में। तो उनके किंग कौन थे? दिवोदास। दिवोदास ने जो किरात किंग थे सांभर के अगेंस्ट वॉर लड़ी। अब सांभर के यहाँ पे फोर्ट्स थे, ये टाउन्स में रिसाइड करते थे। ठीक है, लगभग 99 फोर्ट्स थे। ओके, और ये जो वॉर चली ये अप्रोक्सीमेटली 40 इयर्स तक की वॉर हुई। और 40 इयर्स वॉर के बाद रिजल्ट क्या आया कि आर्यंस थे उन्होंने इनके 99 फोर्ट्स को डिस्ट्रॉय कर दिया और उनको डिफीट कर दिया। दे गॉट डिफीटेड बाय द आर्यंस। अब इनकी डिफीट के पीछे
आर्यन के एक बहुत आप कह सकते हैं कि एफिशिएंट एडवाइजर थे। उन एडवाइजर का नाम हमारे एग्जाम में के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आपने एडवाइजर का नाम रखना ऋषि भारद्वाज। ऋषि भारद्वाज वॉज द एडवाइजर ऑफ आर्यन किंग दिवोदास, ठीक है, हु वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिफीट ऑफ सांबर किंग, हु वाज द किंग ऑफ किरात ट्राइब। तो आपसे ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि अर्जुन किस ट्राइब ने अर्जुन के विरुद्ध युद्ध लड़ा था, तो उसका आंसर भी होगा किरात ट्राइब। और सांबर जो किंग है वो किस ट्राइब से बिलोंग करते हैं, तो उसका आंसर भी आपका होगा किरात जो ट्राइब है उससे बिलोंग करते हैं हमारे सांबर। ओके क्लियर। अब जो नेक्स्ट ट्राइब हम इसके बारे में पढ़ेंगे वो है आपकी खसास। खसास ट्राइब। तीन ट्राइब आप हम पढ़ चुके हैं, कौन कौन सी, दस्यूस, आपकी दस्यूस ट्राइब हमने पढ़ ली, किन्नर ट्राइब हमने पढ़ ली, और किरात ट्राइब हमने कवर कर ली। अब जो नेक्स्ट एंशियंट ट्राइब है वो है आपकी खसास। अब खसास के बारे में एक बात है कि जो एरिया जिस एरिया में खस रिसाइड करते हैं उसको खस देश कहा जाता है। क्या कहते हैं? खस देश। ठीक है, इसमें इस ट्राइब में डिफरेंट कास्ट हैं, जैसे राजपूत भी रहते हैं, ब्राह्मण भी रहते हैं। ओके, मेनली इस ट्राइब की क्या है, राजपूत ग्रुप है, राजपूत भी रहते हैं इसमें, इंक्लूड है मतलब इस ट्राइब में कास्टिस, और ब्राह्मण भी रहते हैं। अब खस या खसास के एक मेन ग्रुप है, सब ग्रुप की अगर हम बात करें वो है खूंद, वेरी इंपॉर्टेंट, खूंद ग्रुप। क्वेश्चन के पर्सपेक्टिव से देखें तो हमसे पूछ सकते हैं कि जो खूंद ग्रुप है किस ट्राइब से बिलोंग करता है, खस ट्राइब से बिलोंग करता है। अब इसकी क्या खास बात है, तो इसकी खास बात है वॉरियर ग्रुप। खूंद आर द वॉरियर पीपल, ठीक है। मेनली कहाँ रहते हैं ये, मेनली ये रहते हैं आपके सिरमौर एरिया में, शिमला में, एंड सम पार्ट्स ऑफ कुल्लू डिस्ट्रिक्ट। ओके, वॉरियर ग्रुप है। अब ये जो खूंद ग्रुप है इसके भी फर्दर सब टाइप्स हैं, कौन कौन से, साठास, साठास ये 60 से लिया गया शब्द है साठास। ये मेनली कौरव ग्रुप कहते हैं इसे। और दूसरा जो ग्रुप है वो है हमारा पाशास, पासास पांडवा ग्रुप। देखिए फिर से रिवाइज करते हैं कि जो जिस रीजन में खस रहते हैं उसे क्या कहते हैं, खस देश। ओके, खस देश में ब्राह्मण भी हैं, राजपूत भी हैं, और राजपूत का एक सब ग्रुप पाया जाता है जिसे कहते हैं हम खूंद ग्रुप। अब खूंद ग्रुप कौन सा है, वॉरियर ग्रुप, वॉरियर पीपल है। और उनके फर्दर सब ग्रुप है साठास एंड पासास। अब साठास क्या है, 60 मीन्स कौरव, और पासास ग्रुप है आपका पांडवास का। ओके, अगर और बात करें इनकी, इनमें एक खास तरह से प्रॉपर्टी डिवीजन किया जाता है, किसमें, खसास में प्रॉपर्टी डिवाइड की जाती है। और प्रॉपर्टी डिवाइड करने के लिए दो नाम दिए गए हैं, जेथोंग और कनिशियोंग। जिथोंग और कनिशियोंग। अगर जिथोंग, अब आपका सवाल रहेगा कि किस तरह से हम इसको याद रखें। जिथोंग, जिथोंग मीन्स ज्येष्ठ, ज्येष्ठ अगर आपने सुना होगा, ज्येष्ठ मीन्स एल्डर ब्रदर। एल्डर ब्रदर को प्रॉपर्टी डिवीजन में एक एडिशनल शेयर दिया जाता है जिसे कहते हैं हम
जेठोंग जो सबसे बड़ा बेटा फैमिली में रहता है, और कनिष्योंग ये है आपका यंगेस्ट, सबसे छोटा जो ब्रदर होगा या सबसे छोटा जो बेटा होगा घर का, उसका जो शेयर होगा वो होगा कनिष्योंग। ये पहले भी एग्जाम में पूछा गया है कि जेठोंग और कनिष्योंग क्या है, तो ये है प्रॉपर्टी किस तरह से डिवाइड होती है, वो है आपके जेठोंग और कनिष्योंग। और किस ट्राइब में होता है, ये होता है आपका खस ट्राइब्स में। अब खस ट्राइब्स की ड्रेसेस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। ड्रेसेस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, तो ड्रेसेस में सबसे पहले आपने याद रखना गच्ची। गच्ची, अब गच्ची क्या है, गच्ची एक ड्रेस की टाइप है। अब क्या है ये, वेस्ट में जो स्ट्रिंग विमेन लगाती हैं, जो कमर पे एक तरह के धागा बांधती हैं, उसको क्या कहते हैं, गच्ची। ओके, गच्ची या गच, जिस तरह से भी आप पढ़ना चाहेंगे, प्रोनाउंसिएशन करना चाहेंगे, तो ये आपने रखना किसकी ड्रेस टाइप है, ये है आपकी खसास की। और दूसरा जो आपका ड्रेस टाइप है वो है चुब्बा। अब चुब्बा क्या है, चुब्बा एक तरह से लॉन्ग कोट है, लॉन्ग कोट है, ठीक है, लॉन्ग कोट है आपका, क्या है, चुब्बा। ओके, गच्ची आपकी वेस्टिंग होगी, चुब्बा एक आपका लॉन्ग कोट हो गया। और दोहरू, तीसरी है आपकी दोहरू। दोहरू क्या है, जो वार्म साड़ी है, विमेन के द्वारा पहनी जाती है वार्म साड़ी। ये तीन बहुत ही इंपॉर्टेंट ड्रेसेस हैं खसीस की। क्या है, गच्ची, गच्ची ये वेस्ट स्ट्रिंग है, जो कमर पे एक स्ट्रिंग धागा जैसा बांधते हैं, उसे कहते हैं गच्ची। और चुब्बा, चुब्बा क्या है, लॉन्ग कोट है, ठीक है, नीज तक जो कोट पहना जाता है उसे कहते हैं हम चुब्बा, खसास के द्वारा। दोहरू क्या है, वार्म साड़ी। हमें पता है कि जो हमारी ट्राइबल पीपल है मेनली कोल्ड रीजन में रहते हैं, ठीक है, ठंडी इलाके में रहते हैं, तो जो वार्म साड़ी इनके द्वारा पहनी जाती है उसका नाम है दोहरू। अगर आपने निमोनिक्स की बात करें, GCD, अगर इस तरह से याद रह सकता है, या DCG, ठीक है। अगर एग्जामिनेशन हॉल में थोड़ा प्रेशर रहता है, तो अगर हम निमोनिक्स की फॉर्म में अगर याद करें तो DCG किसके ड्रेसेस हैं, आपकी खसास की ड्रेसेस हैं। अब D से क्या है, दोरू है, दोरू मीन्स वार्म साड़ी। C से क्या है, चुब्बा है, चुब्बा मीन्स लॉन्ग कोट। G से क्या है, गच्ची है, गच्ची मीन्स वेस्ट रिंग। तो आप अपने नोट्स में इस तरह से निमोनिक्स ऐड कर सकते हैं, ताकि जो एग्जाम में जब आप बैठें तो प्रेशर में रहें, फिर भी आपको ये चीज़ें याद रहें। अब इनकी हम मैरिज की बात करेंगे, ड्रेसेस की हमने बात करी, मैरिज की बात करें। अब ट्राइबल पीपल में जो मैरिज है वो थोड़ी सी यूनिक मैरिज पाई जाती हैं। जैसे हमारी कॉमनली मैरिज है वो भी रहती हैं, लेकिन कुछ मैरिज हैं जैसे एलोपमेंट मैरिजेज हैं, एलोपमेंट मीन्स भाग कर शादी करना, और दूसरा है फोर्सफुली मैरिजेज भी हैं। इनके स्पेसिफिक नेम हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, या मेंस के पर्सपेक्टिव से जब आपका किसी ट्राइब्स पे क्वेश्चन आएगा, तो उन अलग अलग को नाम को आप वहां कोट कर सकते हैं कि किस तरह से इनका मैरिज सिस्टम रहता है। तो इनकी सबसे पहले जो कॉमन मैरिज है वो है ब्याह, ब्याह, ठीक है। ये तो आपको नाम से ही याद हो जा रहा होना कि ब्याह जो मैरिज है वो कॉमन मैरिज है, या अरेंज मैरिज आप कह सकते हैं। अरेंज मैरिज को खास क्या कहते हैं, सिंपल ब्याह। अब लव मैरिज को क्या कहते हैं, सवाल ये खड़ा होता है कि लव मैरिज को क्या कहते हैं, तो लव मैरिज को ये कहते हैं प्राइनो। प्राइनो, प्राइनो इज ए टाइप ऑफ लव मैरिज इन खस टाइप। ओके, प्राइनो, प्राइनो का अगर याद रखना है, प्राइनो शब्द प्रेम से बना हुआ है, तो प्रेम लव मैरिज, और प्राइनो इज ए टाइप ऑफ लव मैरिज। और थर्ड जो मैरिज है वो है आपकी गद्दर मैरिज।
वेरी इंपॉर्टेंट मैरिज, गद्दर। गद्दर। अब इस मैरिज टाइप की क्या खास बात है? नॉर्मली क्या होता है कि जो ब्राइड ग्रूम है वो अपनी बारात लेके जाता है दुल्हन के घर और उसको उससे शादी करके वापस आता है, लेकिन गद्दर मैरिज में इसके अपोजिट होता है। क्या होता है इसमें? जो ब्राइड है शी गोज टू द होम ऑफ ब्राइड ग्रूम, और जो वेडिंग सेरेमनी है वो वहां पे ऑब्जर्व की जाती थी। ब्राइड गोज टू द होम ऑफ ब्राइड ग्रूम एंड मैरिज सेरेमनी इज ऑब्जर्व देयर। शादी कहाँ पे होती है? आपकी ब्राइड ग्रूम यानी दूल्हे के घर। इस टाइप की मैरिज को क्या कहते हैं? गद्दर मैरिज। तो फिर से रिवाइज कर लेते हैं। जो कसिस की ड्रेसेस है वो तीन तरह की ड्रेसेस है आपकी। डीसीजी, डीसीजी आपने याद रखना है। डीसी, डी से है आपका दोरू, दोरू यानी वार्म साड़ी। सी से है आपका छुब्बा, छुब्बा यानी लॉन्ग कोट। और जी से आपका गच्ची, गच्ची यानी वेस्ट स्ट्रिंग। ओके, अब आगे आप मैरिज पे। मैरिज भी इनकी तीन टाइप की है। जो सिंपल मैरिज है, अरेंज मैरिज है, वो है आपका ब्याह, ठीक है, सिंपल नाम है, आप याद रख सकते हैं। दूसरा है आपका प्राइनो, प्राइनो मीन्स प्रेम, प्रेम मीन्स लव मैरिज, इट इज अ टाइप ऑफ लव मैरिज। अ थर्ड एंड डिस्टिंक्टिव टाइप ऑफ मैरिज इज गद्दर। गद्दर मैरिज में क्या है? ब्राइड गोज टू द होम ऑफ ब्राइड ग्रूम एंड वेडिंग सेरेमनी इज ऑब्जर्व देयर। अब इनकी ओके, ये हो गया हमारा खसास के बारे में। अच्छा, ये एक फैक्ट रह गया इसका कि इनका, जैसे हमने पहले पढ़ा कि किन्नर का जिक्र आपका भगवत पुराना में है उस, और आपका अलग। अब इनका खसास का जिक्र किसमें है? खसास का जिक्र है वराहमिहिर। वराहमिहिर एक स्कॉलर हुए, उनकी बुक बृहत संहिता में। ठीक है, ये सारी चीजें होंगी। ब्राह्महिर की जो बुक है बृहत संहिता, उसमें किसका जिक्र है? खसास का। ओके, तो हमने अब तक कौन कौन सी ट्राइब पढ़ी? सबसे पहले पढ़ी हमने दसाज, ठीक है, उसके बारे में देखा। दूसरी जो ट्राइब पढ़ी वो पढ़ी हमने किन्नर, और तीसरी जो ट्राइब पढ़ी वो पढ़ी हमने किरात, और चौथी जो ट्राइब पढ़ी वो पढ़ी हमने खसास। ठीक है, अब दो छोटी छोटी ट्राइब हैं पिशाचास एंशियंट ट्राइब में, और यक्सास। पिशाचास और यक्षास। अब पिशाचास आपने हनुमान चालीसा में सुना होगा, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। तो ये पिशाचास पीपल हैं, ये भी कहाँ से बिलोंग करते थे? ये करते थे हमारे हिमाचल प्रदेश से। अब क्या खास बात है? दे कंज्यूम द रॉ फ्लैश, ये कच्चा मांस कंज्यूम करते थे। बस इतना सा फैक्ट आपने पिशाचास के बारे में लिखना है। अगर आपके मन में सवाल है कि किस तरह से क्वेश्चन बनता है, तो मैं बता दूं आपको कि आपसे सिर्फ ये पूछ सकते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइब इज नॉट बिलोंगिंग टू हिमाचल प्रदेश। उसमें पिशाचास भी होंगी, जैसे गोंद होगा, तो इसमें आपने देखना है कि पिशाचास दे बिलोंग टू द हिमाचल प्रदेश। और यक्षास की बात करें, यक्षास ये ट्री गॉड्स भी कहते हैं इस ट्राइब को, ट्री गॉड्स। और इनका जिक्र कहाँ पे है? महाभारत में है। महाभारत में जब जो युधिष्ठिर है इनसे सवाल किए थे, किसने? यक्षास ने, वनवास के दौरान। तो यक्षास ट्राइब भी एंशिएंट ट्राइब की कैटेगरी में है। कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में। अब लेट्स मूव ऑन टू द मॉडर्न ट्राइब। Modern tribe. The first tribe which we are going to discuss is the Swangla tribe. ठीक है, अब
कौन से रीजन में रहते हैं? तो दे रिसाइडेड इन द पतन वैली ऑफ लाहौल स्पीति। कहाँ पे? दे रिसाइडेड इन द पतन वैली ऑफ लाहौल स्पीति। अब दो तरह की लैंग्वेज स्पीक करते हैं। लैंग्वेज की बात करें इनकी, मानचद, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मानचद लैंग्वेज और चिनानी, चिनाली लैंग्वेज। मानचद लैंग्वेज इज द कॉम्बिनेशन ऑफ तिब्बतियन एंड हिंदी लैंग्वेज। And Chinali is a local dialect. Okay. Swanglas are mainly recited in the Patan Valley of Lahaul Spiti or Chandrabhaga region. And there are two type of language they spoke. First is Manchad, which is a combination of Tibetan and Hindi, and second is the Chinali. Chinali is the local dialect. Okay. The other important thing is there are two subgroup of Swangla, that is Garu and Munda. Garu and Munda group. This is the subgroup of Swangla tribe. गारू एंड मुंडा ग्रुप। अब ये ग्रुप किस तरह से बनते हैं? इसमें है जब एक राजपूत बॉय शादी करता है, ठीक है, बोध गर्ल से। अब बोध एक तरह से कास्ट है इसमें, ठीक है, और बोध गर्ल से जब शादी करता है, उनके जो आगे डिसेंडेंट हैं या बच्चे हैं वो किस ग्रुप में कंसीडर किए जाते हैं? गारू और मुंडा ग्रुप। अब क्यों? क्योंकि ये जो बोध गर्ल है, they were considered the people of lower strata. सोशली इनको क्या माना जाता है? लोअर स्ट्रेटा के लोग माना जाता है, ठीक है, लोअर स्ट्रेटा की ये कास्ट मानी जाती है। जब एक राजपूत बॉय से शादी करते हैं तो जो इनके बच्चे ग्रुप फॉर्म करते हैं ये है गारू एंड मुंडा ग्रुप। और गारू एंड मुंडा इज ए सब ग्रुप ऑफ स्वांगला ट्राइब। ओके, तीन चीजें हमने पढ़ ली कि पतन वैली में रहते हैं, लैंग्वेज दो स्पीक करते हैं, आपकी मानचद, चिनाली, और गारू एंड मुंडा इनके सब ग्रुप हैं। ओके, अब इनकी लोकल ड्रिंक की बात करें तो लोकल ड्रिंक है छांग। छांग इज ऑलमोस्ट consumed daily by the men of Swangla tribe. Local drink. ओके, अच्छा, अब इनके मैरिज सिस्टम की तरफ मूव ऑन करते हैं। ओके, अब देखिए जो हमने पहले भी मैरिज पढ़ी है, जैसे खसास की मैरिज पढ़ी है, अब हमें कंफ्यूजन होगा क्योंकि हमने और ट्राइब्स की भी मैरिज पढ़ेंगे। तो इसके लिए एक निमोनिक्स मैं आपको बता देता हूं जो आपने याद रखना है या आपने नोट्स में हाईलाइट कर देना है। ये है आपकी रुक मत, ये निमोनिक्स है इन जो आपकी स्वांगला ट्राइब है उनकी मैरिज सिस्टम को याद रखने का। अब रुक से क्या है? रुस्ता ते ब्याह, के से है कुआ ब्याह, एम से है माजमी ब्याह, और टी से डाइवोर्स सिस्टम है तसुड। ठीक, ओके। अब रुस्ता ते ब्याह ये क्या है? एलोपमेंट मैरिज, एलोपमेंट, ठीक है। जब एक लड़का लड़की प्यार में पड़ते हैं और वो शादी करते हैं विदाउट द कंसेंट ऑफ द पेरेंट्स, तो भाग के शादी करते हैं, उसका नाम है रुस्ता ते ब्याह। किसमें? आपकी स्वांगला ट्राइब में रुस्ता ते
ब्याह, एलोपमेंट और लव मैरिज। अब कुआं ब्याह क्या है? मैरिज बाय कैप्चर, मैरिज बाय कैप्चर। ट्राइबल कल्चर की एक खास बात ये भी है कि अगर जो इनके फेयर्स हैं इसमें किसी लड़के को लड़की पसंद आ जाती है तो उसको अपने दोस्तों के मदद से भगा के नहीं, एक फोर्सफुली कैप्चर करके शादी कर लेता है। इस तरह की मैरिज को भी इन्होंने ट्राइबल कल्चर में रिकॉग्निशन दी है और नाम दिया है आपका कुआं ब्याह। और भी हम कैप्चर मैरिज के सब क्लासेस पढ़ेंगे जो आपकी मॉडर्न ट्राइब से, और जैसे किन्नर है, किन्नर की फर्दर हमने एंशियंट पढ़ी, लेकिन मॉडर्न में भी हम इसमें देखेंगे कि क्या क्या मॉडर्न ट्राइब में इनके कल्चर है। तो कुआं ब्याह क्या है? मैरिज बाय कैप्चर या फोर्सफुल जो मैरिज है वो है आपकी कुआं ब्याह। अब थर्ड जो टाइप मैरिज है वो है आपकी माजमी मैरिज। अब माजमी, ठीक है, माजमी में क्या होता है? इफ द बॉय इज अनेबल टू बियर द एक्सपेंसेस ऑफ द मैरिज, अगर एक लड़का शादी का खर्चा उठा नहीं सकता तो वो क्या करता है? अपनी सिस्टर को भेजता है लड़की के घर, उसको वहां से लाने के लिए, और लड़की के साथ रहना स्टार्ट कर देता है। फिर से बता देता हूं कि इसमें 3 इन्वॉल्व हैं। लड़के को शादी करनी है लड़की से, लेकिन उसके पास शादी करने के लिए एक्सपेंसेस नहीं है, तो अपनी सिस्टर को भेजेगा लड़की को उसके घर से लाने के लिए और उसके साथ रहना स्टार्ट कर देगा। ये वी वेल रिकॉग्नाइज्ड मैरिज है स्वांगला ट्राइब में, और इस तरह की मैरिज का नाम है माजमी ब्याह। माजमी का रोल किसने प्ले करा? बॉय की सिस्टर ने। ओके, अब इजिली मैरिज होगी तो ऑब्वियस सी बात है कि डाइवोर्स भी इजी होगा। सॉरी, डाइवोर्स भी इजी होगा। तो डाइवोर्स है आपका तसुड थवाकची। अब तसुड थवाकची क्या है? इसमें जो नॉर्मली हम देखते हैं कि डाइवोर्स के लिए कोर्ट में जाना पड़ता है या जो विलेज पंचायत है उसमें जाना पड़ता है, इसमें इस तरह का प्रोसीजर नहीं रहता। दो तसुड थवाकची है, इसमें एक थ्रेड सॉरी एक थ्रेड को पति पत्नी अपने फिंगर से होल्ड करते हैं और ब्रेक करते हैं। दैट इज सिम्बलाइज द ब्रेकिंग ऑफ मैट्रिमोनियल बॉन्ड बिटवीन द कपल्स। ठीक है, अगर धागे को अगर पति पत्नी ऐसे हाथ से फिंगर से पकड़ के तोड़ देते हैं, इसका मतलब है कि डाइवोर्स उनका हो चुका है, मतलब हो गया है। ओके, तसुड थवाकची ये था आपके मैरिज सिस्टम ऑफ स्वांगला। फिर से ये निमोनिक्स आपने याद रखना, रुक मत, आर से है रुस्ता ते ब्याह, ठीक है, आर यू से, ठीक है, रुस्ता ते ब्याह। के से है कुआं ब्याह, एम से है माजमी ब्याह, और टी से डाइवोर्स है जिसका नाम है तसुड थवाकची। ओके, अब इस इनके इंपॉर्टेंट फेयर की बात करें। इंपॉर्टेंट फेयर है, अब आप देखिए कि त्रिलोकी सॉरी बता दिया मैंने पूछना था आपसे पहले कि पतन वैली में मेनली जो टेम्पल है वो कौन सा है? तो त्रिलोकीनाथ टेम्पल है। तो फेयर भी इनका इंपॉर्टेंट होता है, त्रिलोकीनाथ फेयर। किस ट्राइब का इंपॉर्टेंट फेयर है त्रिलोकीनाथ फेयर? तो जवाब होगा हमारा स्वांगला ट्राइब का। ओके, नेक्स्ट जो हमारी ट्राइब है वो रहेगी हमारी गद्दीश ट्राइब। ओके, गद्दीश गद्दीश टाइप। और गद्दीश टाइप में डिफरेंट कास्ट एक्यूमुलेट है, जैसे ब्राह्मण है, राजपूत है, आपके जिस तरह से ठाकुर हैं और खत्रीज हैं। ठीक है, ब्राह्मण, राजपूत, खत्रीज एंड ठाकुर, सारी तरह की जो इसमें कास्ट सिस्टम एक्यूमुलेट है किसमें? गद्दीश में। अब गद्दीश के प्रिंसिपल गॉड कौन है?
लॉर्ड शिवा इज द प्रिंसिपल गॉड ऑफ गद्दीस। लॉर्ड मेन डेटी कौन से हैं उनके, लॉर्ड शिवा। और लॉर्ड शिवा से रिलेटेड कौन कौन सी जो चीजें जुड़ी हैं, तो मणि महेश यात्रा, मेनली गद्दीस की एक इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल है जो ये सेलिब्रेट करते हैं। अब गद्दीस की बात करें, ये कहाँ से आए थे, तो गद्दीस देवर माइग्रेटेड फ्रॉम दिल्ली। ठीक है, कब आए थे ये, अप्रोक्सीमेटली 780 टू 800 एडी में आए थे। और भरमौर इनका जो मेन रीजन था, they resided mainly in the Bharmor during the reign of Ajia Varman of Chamba। ठीक है, तो गद्दीस का ओरिजिन कहाँ से हुआ, तो दिल्ली से ये भरमौर आए थे ड्यूरिंग 780 टू 800 एडी ड्यूरिंग द रेन ऑफ आजिया वर्मन। अब क्यों आए थे, क्योंकि उस समय मोहम्मदियन इन्वेजन की वजह से, उनके अटैक से बचने के लिए इन्वेजन की वजह से गद्दीस आए थे। मेनली कहाँ रिसाइड हुए, भरमौर में। अगर एक लोकल डायलैक्ट में आपने फ्रेज भी सुना होगा, उजड़िया लाहौल ते बसिया भरमौर। ठीक है, ये फ्रेज बताता है इनकी माइग्रेशन को। ठीक है, तो गद्दीस आर द माइग्रेटेड पीपल फ्रॉम दिल्ली ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ अजिया वर्मन इन 700 AD टू 800 AD। ओके, अब इनकी मेनली ड्रेसेस की बात करें गद्दीस की, ड्रेसेस की बात करें तो चोला और चोला एंड डोरा आर द मेन ड्रेसेस ऑफ गद्दी पीपल। एक और खास बात है इनकी ड्रेसेस में, दराट। ठीक है, इट इज ए काइंड ऑफ टूल दैट इज कैरिड बाय द मैन एज द सिंबल ऑफ किलांग देवता। किलांग डेटी। ठीक है, अब किलांग डेटी हैं ये स्नेक्स के गॉड हैं। किलांग डेटी हैं स्नेक्स के गॉड हैं। इनको एक एज ए सिंबल के रूप में, ये दराट के रूप में कैरी करते हैं। कौन कैरी करते हैं, गद्दीस। ठीक है, और चोला एंड डोरा इनकी मेन जो ड्रेसेस हैं। अब ड्रिंक की बात करें तो ड्रिंक इनकी सुर एंड झोल, सुर एंड झोल इंपॉर्टेंट ड्रिंक है किसकी, सुर एंड झोल इंपॉर्टेंट ड्रिंक है किसकी, आपकी गद्दीस की। और इन्होंने ब्रेकफास्ट को अलग नाम दिया है, तो नुहारी, अगर आपने सुना होगा, नुहारी ब्रेकफास्ट को कहते हैं कौन, गद्दीस। किलर कहते हैं, किलार कहते हैं लंच को। ये शब्द एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं कि किलार क्या है। किलार एक आपका लंच है, वो किस ट्राइब ने इसको नाम दिया है, तो ये है आपका गद्दीस। ओके, नुहारी और किलार दो आपने याद रखना है। सूर और झोल इनकी ड्रिंक है। किलांग डेटी को एज ए टूल के रूप में, दराट के रूप में ये इनकी वर्शिप करते हैं। चोला और डोरा मेनली इनकी दो ड्रेसेस हैं। और जो चादरू भी आपने याद में, चादरू ये एक तरह से हेड स्कार्फ है। ये हो गया हमारा गद्दीस की ड्रेसेस के बारे में। अब हम इनकी मैरिज सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे।
मैरिज सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। तो जैसे मैंने निमोनिक्स बताया था आपका स्वांगला ट्राइब के बारे में, इनके लिए भी आपका निमोनिक्स है जे जे जी पी डी, जी फॉर गद्दी। ये निमोनिक्स में अगर आप नोट्स में लिखेंगे तो आपको ये रिटेन करने में या एग्जाम में इसको रेप्लिकेट करने में इजी हो जाएगा। ठीक है, जे से क्या है, जिंद फूक। जे से क्या है, झंझरारा। जी से तो गद्दी है। बी से है आपका बट्टा सट्टा। और डी से है दान भम। ये मेनली 4 मैरिज टाइप है इनके। अब जिंद फूक, जिंद फूक में क्या है, यह मैरिज बाय इलोपमेंट, भाग के शादी करना। ये भी झंझरारा भी मैरिज बाय इलोपमेंट है। अब इसमें डिफरेंस देखेंगे, क्या डिफरेंस है। जिंद फूक, ठीक है, जिंद फूक है आपकी मैरिज बाय मैरिज इलोपमेंट टाइप ऑफ मैरिज। इसमें क्या करते हैं कि लड़का और लड़की विदाउट द कंसेंट ऑफ द पेरेंट्स मैरिज करते हैं। किसके, विदाउट द कंसेंट ऑफ द पेरेंट्स, पेरेंट्स को बताए बिना, उनकी सहमति के बिना शादी करते हैं, भाग जाते हैं। और जिंद, जिंद मतलब थोड़ी सी झाड़ियाँ इकट्ठी करते हैं, उनको आग लगाते हैं और उसके चारों ओर फेरे ले लेते हैं। इट इज ए टाइप ऑफ इनफॉर्मल मैरिज, इज ए टाइप ऑफ इनफॉर्मल मैरिज। ओके, अब झंझरारा में क्या है, झंझरारा में भागते तो हैं लेकिन विदाउट, विद द परमिशन ऑफ द रिलेटिव्स, with the permission of the relatives। पेरेंट्स को नहीं बताते हैं लेकिन रिलेटिव्स को बताते हैं कि हमारे पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं लेकिन हम भाग के शादी कर रहे हैं। तो विद द कंसेंट ऑफ द रिलेटिव्स हमारी झंझरारा है, और जिंद फूक है विदाउट द कंसेंट ऑफ द पेरेंट्स, और किसी को भी बताए बिना हमारी जिंद फूक मैरिज है। थोड़ा सा बहुत ही माइन्यूट सा डिफरेंस है लेकिन आपने ये जरूर याद रखना है। अब बट्टा सट्टा क्या है, बट्टा सट्टा इज ए टाइप ऑफ एक्सचेंज मैरिज। अब क्या एक्सचेंज होता है इसमें, मैरिजेबल बॉयज एंड गर्ल, मैरिजेबल बॉयज एंड गर्ल्स। अब किस तरह से, ये समझिए, अगर किसी लड़के को शादी करनी है, ठीक है, ठीक है, शादी करके किसी लड़की को अपने घर लाना है, तो उस लड़के को अपनी सिस्टर की शादी या कजन की शादी उस लड़की के घर में किसी भाई से या उसके कजन से करानी पड़ेगी। ओके, समझिए इसको, मैरिज बाय एक्सचेंज। अगर किसी लड़के को किसी लड़की से शादी करनी है तो उस लड़के को अपनी सिस्टर की शादी उसी लड़की के घर में करानी पड़ेगी। यह है बट्टा सट्टा, मैरिज बाय एक्सचेंज। अब इसके क्या सोशल इम्प्लीकेशन है, कई बार मेंस में इस तरह से क्वेश्चन पूछते हैं कि राइट ए शॉर्ट नोट ऑन सोशल इम्प्लीकेशन ऑफ बट्टा सट्टा मैरिज। तो इसमें क्या लिख सकते हैं आप, देखिए, बट्टा सट्टा मैरिज है तो इट रिजल्टेड इन द रिडक्शन ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस, इट रिजल्टेड इन द रिडक्शन ऑफ केसेस ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस। अब डोमेस्टिक वायलेंस को किस तरह से कम करती हैं, अगर लड़का अपनी पत्नी के साथ मिसबिहेव करता है तो उसकी कॉन्सिक्वेंसेस उसकी सिस्टर को भी वहां पे फेस करनी पड़ेगी। तो डोमेस्टिक वायलेंस इस तरह से कम हो सकती है। दूसरा, डॉरी, डॉरी सिस्टम भी इसमें इम्पैक्ट होगा, मिटिगेट होगा कि डॉरी की डिमांड अगर वो अपनी पत्नी से करता है तो उसकी सिस्टर के रूप सिस्टर को भी उतनी डाउरी देनी पड़ेगी। तो जो हमारी सोशल इविल्स हैं, डोमेस्टिक वायलेंस और डॉरी, इसके खिलाफ है आपकी बट्टा सट्टा मैरिज। और
इसके अगर नेगेटिव्स देखें तो नेगेटिव्स भी हमें मिलेंगे, जिस तरह से वीमेन की अपनी चॉइस है सिलेक्ट करने की मेट्स को, वो इसमें दबाई जाती है या उनको प्रॉपर वो चॉइसेस नहीं दी जाती है कि वो अपना जो पार्टनर है वो सिलेक्ट कर सकें। और दान पुण्य इज ए क्या कॉमन मैरिज और अरेंज मैरिज। जो अरेंज सिंपल अरेंज मैरिज है वो है हमारी दान पुण्य मैरिज, किसमें, गद्दीस में। तो एक बार हमने जो जितनी ट्राइब्स है एक बार हम फिर से इसको रिवाइज कर लेते हैं। गद्दीस गद्दीस हमने पढ़ा कि मेनली कौन कौन से पीपल इसमें रहते हैं, ब्राह्मण, राजपूत, खत्री और ठाकुर, ठीक है। और दे आर द वर्शिपर ऑफ लॉर्ड शिवा। लॉर्ड शिवा जो प्रिंसिपल गॉड है वो है हमारे लॉर्ड शिवा। और लॉर्ड शिवा से मेनली कौन सी यात्रा जुड़ी हुई है, तो मणिमहेश यात्रा जुड़ी हुई है। और कहाँ पे ये मेन जो स्थान है या रिसाइडिंग प्लेस है वो कौन है, भरमौर। और भरमौर में ये माइग्रेट होके कहाँ से आए थे, दिल्ली से आए थे ड्यूरिंग द रेन ऑफ अजिया वर्मन। एंड क्यों आए थे, जो मुस्लिम इन्वेजन हो रहे थे प्लेन्स में उनको उनके फियर से ये रिसाइड कर गए थे भरमौर में। ओके, अब ड्रेसेस हमने पढ़ी चोला और डोरा, ठीक है। चोला डोरा ड्रेसेस हैं, चादरू भी है हेड स्कार्फ के रूप में, और टूल के रूप में क्या है इनका, दराट का है। ओके, और जो प्रिंसिपल ये डेटी हैं टूल के रूप में दराट को किसको वर्शिप करते हैं, आपके किलांग डेटी को। और जो ड्रिंक है वो क्या है आपकी सुर और झोल, इसकी मेन ड्रिंक है। ब्रेकफास्ट को क्या कहते हैं, नुआरी और किलर कहते हैं। और लास्ट में हमने मैरिज सिस्टम पढ़ा, मैरिज सिस्टम का निमोनिक्स क्या है, जे जे जी बी डी। जे से आपका जिंद फूक, जे से आपका झंझरारा, दीज आर द बोथ टाइप ऑफ इलोपमेंट मैरिज। आपकी बी से है आपकी बट्टा सट्टा मैरिज बाय एक्सचेंज। और थर्ड इज द दानपून मैरिज, दानपून इज ए टाइप ऑफ कॉमन मैरिज। ये हमने ट्राइब्स पढ़ी हैं, और कुछ ट्राइब्स हमारी इसमें मॉडर्न ट्राइब्स में रहती हैं, जैसे किन्नर, लोहौला, काम्पास या गुज्जर्स या जर्ज, वो आने वाली वीडियो में हम पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, हैव ए नाइस डे।